आज के समय की सबसे बड़ी गलत धारणा ये है कि गाय का देसी घी मत खाइए, गाय का दूध मत लीजिए और मीठा मत खाइए। क्यों भाई? रिसर्चेस रोज होती हैं और रोज चेंज होती रहती हैं और रिसर्चेस के अकॉर्डिंग रोज के डाइट प्लान चेंज होते रहते हैं। बट जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे पुराणों में लिखा है, वो हमेशा से शाश्वत है। मतलब जो चीज 5000 साल पहले थी वो आज भी है। जब भी हम खुश होते थे, किसी की बात हमें अच्छी लगती थी, हम बोलते थे तेरे मुंह में घी शक्कर, तो हम उसको दुआ देते थे। मतलब घी और शक्कर आपके शरीर के लिए अच्छी थी, तभी तो हम कहते हैं ना तेरे मुंह में घी शक्कर। गाय हमारी माता है, तो वो हमारे ग्रंथों ने लिखा है तो वो सही लिखा है। मतलब जब भी भगवान की कोई पूजा की जाती है, उसमें पंचामृत बनाया जाता है, तो देसी गाय का दूध इस्तेमाल किया जाता है, देसी गाय का देसी घी इस्तेमाल किया जाता है, शक्कर इस्तेमाल की जाती है, दही इस्तेमाल की जाती है। और जब भी आप किसी गुरुद्वारे में जाते हैं तो प्रसाद में आपको हलवा देग का प्रसाद मिलता है, जिसमें गाय का शुद्ध देसी घी यूज किया जाता है और मीठा भी यूज किया जाता है। जब भी जन्माष्टमी होती है तो सबसे पहले मक्खन और मिश्री का भोग लगता है, और जब भी आप व्रत करते हैं तो उसमें फलाहार और मीठा खाने के लिए बोला जाता है। तो ये चीजें गलत कैसे हो सकती हैं? गलत था आपका लाइफस्टाइल, गलत था आपका चयन। आपने रिफाइंड ऑयल यूज किए, गलत तेल इस्तेमाल किए, नकली घी इस्तेमाल किया, इसलिए कोलेस्ट्रॉल हुआ, इसलिए ब्लॉकेजेस हुई हैं आपको। बट गाय के देसी घी से कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं होती हैं। उल्टा आपका जो ब्लॉकेजेस है वो खुल जाती हैं, क्योंकि आप पूरे दिन में जितना फैट खाते हैं वो सिर्फ 30% ही होता है जो फैट का आप टेस्ट करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। 70% फैट आपका लीवर ही बनाता है, और लीवर को पता है कि कौन सा फैट उसको बनाना है, कौन सा फैट आपके शरीर के लिए अच्छा है। तो अगर आप गाय का शुद्ध देसी घी खाते हैं तो लीवर अच्छे वाले फैट को बनाता है, और बुरा फैट जो आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो रखा है, कोई ब्लॉकेजेस हो रखी हैं, तो उसको शरीर से बाहर निकालता है। और मीठा जो है वो शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। बट ये है कि अगर आपने रिफाइंड शुगर यूज करी थी, जो मीठा हमें कोल्ड ड्रिंक्स में या पैकेट्स में मिलता है, कि चिप्स ले लिया, बिस्किट ले लिया, नमकीन ले लिया, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, वो मीठा तो नुकसान करेगा ही भाई। लेकिन जो प्रकृति हमें देती है, शक्कर है, गुड़ है, अंजीर है, शकरकंदी है, खजूर है, तो वो आपके शरीर में कभी भी नुकसान नहीं करते हैं। और देसी गाय का देसी दूध आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक तरफ लिखूं गाय, तो गाय हमारी माता है, और एक तरफ अगर मैं लिख दूं भैंस, तो काला अक्षर भैंस बराबर, गई भैंस पानी में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो भैंस के ऊपर इतनी सारी कहावतें बनी है, तो हमारे साइंटिस्ट ने सर्च करी। 3 महीना लगातार जो पॉइजन, जो केमिकल्स, जो टॉक्सिन्स गाय को खिलाए गए थे, वही भैंस को खिलाए गए थे। और 3 महीने बाद जब उनका दूध टेस्ट किया गया, तो भैंस के दूध में 85% केमिकल्स, टॉक्सिन्स उसके दूध में प्रेजेंट थे, जो उसको खिलाए गए थे। जबकि जब गाय का दूध टेस्ट किया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3% थे। इसीलिए गाय को माता कहा जाता है कि आप उसको चाहे जहर खिलाइए, चाहे केमिकल खिलाइए, चाहे टॉक्सिन्स खिलाइए, बट वो केमिकल्स और टॉक्सिन्स अपने दूध में नहीं आने देती, मतलब अपने बच्चे को नहीं देती है, इसीलिए उसको माता कहा जाता है। तो रिसर्चेस जो भी करती हैं पूरे दिन में, मैं मानती हूँ कि बहुत सारी रिसर्चेस होती हैं, बट उसका अगर फाइनल रिजल्ट अगर हम बात करें ना, तो वो वही होता है जो हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, जो कि शाश्वत है, जो सत्य है, जो चेंज नहीं होता समय के अकॉर्डिंग। आप अपने ऊपर विश्वास मत कीजिए, इंसानों के ऊपर विश्वास मत कीजिए, पर भगवान की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। हमारे पुराणों में, ग्रंथों में जो भी लिखा होता है वो सत्य होता है।